आज भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में राष्ट्रमाता प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर राजकीय संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन युग कैलेंडर के नवे संस्करण का भी विमोचन किया गया। शिक्षा के लिए देश में महिलाओं के लिए जागृति का काम सावित्रीबाई फुले ने ही किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालती चौधरी ने की। विशिष्ट स्थिति डॉक्टर BS बौद्ध, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर सुनीता वर्मा रही। डॉक्टर ज्योति वर्मा ने समय सीमा के साथ समय समय में कैसे शिक्षा में परिवर्तन हुआ उस पर जोर देकर बताया। डॉक्टर अनिरुद्ध गोयल ने बताया कि शिक्षा पर कब कब कोठारा घात हुआ, कब कब उसको तोड़ा गया, डराया गया और मारा गया। गंगाराम चौधरी जी ने शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। हरचरण लाल बौद्ध जी ने बौद्ध सिस्टम को ऊपर से नीचे तक आने में शिक्षा का क्या महत्व बताया और परिचय दिया। कोमल बौद्ध ने शिक्षा पर ही परिचय का संबोधन किया। ममता गौतम जी गीतों के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया। महापुरुषों पर गीत प्रस्तुत करके समाज को बहुत अच्छी तरह से जागृत करने का काम किया। किन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है आज जो भी सामाजिक तौर पर महिलाएं जुड़ी हैं, जो समाज में काम कर रही हैं, चाहे शिक्षा के लिए कर रही हैं, चाहे अंधविश्वास के लिए काम कर रही हैं, सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। जो भी बच्चे अच्छे पद पर पहुंचे हैं और जो भी अच्छे कोचिंगों में पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, बिन बच्चियों को और बच्चों को भी सम्मानित किया जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? मैं दीपा सिंह झांसी से बिलोंग करती हूँ और मैं इस समारोह में आज उपस्थित हुई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ज्योतिबाई फुले माता के इसमें जन्म दिवस में आई हूँ, तो ये सभी लेडीज़ों को वैसे इकट्ठा होना चाहिए। मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे आज अच्छा फील हो रहा है और हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे और हमारी जो बेटी है वो शिक्षिका अच्छी शिक्षक बने और हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं और शिक्षक की तरफ जाएं। जो शिक्षा ग्रहण करेंगी तो हम बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। नीलम जी आज कार्यक्रम में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे माता सावित्रीबाई फुले जी का जो आज यहाँ पर जयंती का समारोह किया जा रहा है भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में, बहुत हर्ष और खुशी की बात है और हमें मनाना भी चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले जो थी, उनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 में सतारा जिले में हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले की 9 वर्ष की आयु में उनकी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। वो शिक्षा पढ़ने के लिए बहुत रुचि रखती थी, लेकिन उन्हें वो शिक्षित नहीं थी। माता सावित्रीबाई फुले के जो प्रथम टीचर और शिक्षक थे वो ज्योतिबा फुले थे। माता सावित्रीबाई फुले के जीवन में उन्होंने महिलाओं के लिए जो योगदान दिया है, महिलाओं को जो शिक्षा देने का कार्य किया है, शिक्षा देने के साथ साथ समानता के लिए महिलाओं के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, अनाथ आश्रम खोले हैं, उन्होंने कुल 18 विद्यालय खोले थे। और माता सावित्रीबाई फुले ने जो महिलाओं की जो कुरीतियों की बेड़ियां तोड़ी हैं और उन्हें समानता का अधिकार दिलाए हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने जो योगदान किया है वो बहुत ही सराहनीय है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज के कार्यक्रम में महिलाओं ने भागीदारी कम ली, ऐसा क्यों है? कार्यक्रम में ऐसा इसलिए है कि महिलाएं जागरूक नहीं है, महिलाएं उनके बारे में जानती नहीं है कि असल में अगर कोई शिक्षा की देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। आज उनकी देन ही हम यहाँ पर खड़े हैं, शिक्षित हो पाए हैं, डिग्रियां ली हैं हम लोगों ने। हम महिलाएं जो पढ़ पा रहे हैं वो माता सावित्रीबाई फुले की देन है और भारत के संविधान की देन है। अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल और महिलाओं को संविधान में अधिकार नहीं देते तो हम महिलाएं आज यहाँ पर पुरुषों की बराबरी से खड़े नहीं हो पाते और न ही अपने न्याय की लड़ाई लड़ पाते, न अपने अधिकार पा पाते। तो हम उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारे लिए भारत को इतना अच्छा संविधान दिया है। धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर माँ सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि पर उपस्थित हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले को भले ही हमारे किताबों में वो जगह नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने काम तो वो किया है और 1800 सदी में वो काम कर गई हैं कि आज उनकी बदौलत हम सभी महिलाएं एक सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी कॉलेजों में पढ़े हैं, डिग्रियां ली हैं, सर्विस कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी हमने शिक्षित करने का काम किया है। माँ की पद्धति में तो हम लोगों को जिस तरीके से रखा गया है, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की कैसी स्थिति थी, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ और अपने पति के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर शिक्षा को आगे बढ़ाने का और 18 उन्होंने बालिका विद्यालय खोले और पति के देहांत के बाद भी वो तभी नहीं रुकी और उस व्यवस्था में भी उन्होंने 19वां विद्यालय खोला और शिक्षा को इतना उन्होंने आगे बढ़ा दिया है
कि अब अगर हम ही ना शिक्षा को अपना पाएँ तो उसमें या हम ना चल पाएँ। बहुत कुछ उन्होंने कर दिया है और हैं, विद्यालय हैं, सब कुछ है, और अगर शिक्षा को हमने नहीं अपनाया तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे और शिक्षा बिना हम सब बहुत ही पीछे रह जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता सिंह है, मैं शिक्षिका हूँ। जी ममता जी, आज कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि प्राचीन काल में हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी हुई थी, जो प्रथम शिक्षिका हुई, लेकिन आज हम सभी लोगों को, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको शिक्षिका बनने की जरूरत है। आज हम उनको पूज रहे हैं, लेकिन कल के दिन आने वाले समय में हमको भी कोई ना कोई पूजे, हमको उनका स्थान भी लेना है। उसलिए उनके विचारों पर हमें चलना होगा। और हमारी जो आज पुरुष समाज जो है, इस समय प्रधान पुरुष समाज तो है ही है, लेकिन उनको भी उनके पति की तरह, जैसे उनके पति ने सपोर्ट किया था उनको आगे बढ़ाने में, उस तरह से हमको भी जरूरत है कि हमें भी सपोर्ट मिले। और हर महिला को कहीं ना कहीं अपना अधिकार लेना चाहिए, उसको जागृत होना चाहिए और पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह बौद्ध। सर आज कहाँ आगमन था और क्या कार्यक्रम में? आज हम सब लोग भारतीय बहुजन संगठन की ओर से सावित्रीबाई फुले जयंती मना रहे हैं और हमें बहुत हर्ष और खुशी है। ये आज 3 जनवरी 1831 में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और उसको हम बड़े धूमधाम के साथ सारे साथी और सारे समाज के लोग मिलकर मनाने जा रहे हैं। और मुझे गर्व है उनके ऊपर कि उनकी वजह से ही आज मैं पढ़ लिख कर PhD करके प्रोफेसर बना। उनके रहमो करम की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। अन्यथा तो ऐसी व्यवस्थाएं थी जहाँ पर शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षाओं के अधिकार ही नहीं थे। तो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने उस समय योगदान दिया जिस समय जो है छुआछूत और दुराचार, और उस समय जो है शूद्रों को शिक्षा में पढ़ने का कोई अवसर ही नहीं था, उन्हें स्कूल भेजने का कोई अवसर ही नहीं था, वो जा ही नहीं सकते थे। और परम पूज्य बाबा साहब ने माता सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले साहब को अपना गुरु माना और गुरु मानते हुए उनकी जो शिक्षाएं उन्होंने इस आधुनिक भारत में 18वीं शताब्दी में जो उन्होंने दिया, जो काम करके दिखाया, वो तो एक अचंभित करने वाला काम था। अगर हम उस समय ज़माने की अगर हम बात करें, उस शताब्दी की बात करें, तो 1854 में जब उन्होंने प्रथम स्कूल खोला जिसमें माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए गईं, वो ज़माना वो था जहाँ पर शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा की मनाही थी, वो स्कूल नहीं जा सकती थी। पुणे जैसी नगरी में, पुण्य की नगरी में ऐसे कारनामे किए गए जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब स्कूल खुला तो स्कूल में जो है शूद्रों की बच्चियों को पढ़ाने का अवसर माता ज्योतिबा फुले के द्वारा उन्होंने और फुले दंपत्ति के द्वारा दिया गया। उसमें जब वो स्कूल जाती थी तो आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आज का परिवेश देखिए और तब का परिवेश देखिए कि कितना अंतर है कि जब सावित्रीबाई फुले स्कूल के लिए निकलती थी तो वो अपने थैले में या बैग में डबल कपड़े रख के ले जाती थी। एक पहन के जाया करती थी, एक लेके जाया थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सनातनी लोग थे, जो लोग ब्राह्मणवाद के पोषित लोग थे, जो लोग शोषण करने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि देश के अंदर शूद्रों को शिक्षा ना मिले, दलितों को शिक्षा ना मिले, बच्चियों को पढ़ाने का अवसर ना मिले। इसलिए वो रास्ते में उनके ऊपर गोबर, पत्थर, गाली गलौज, अपशब्द बोलते थे। एक बार की तो घटना ये है कि एक जो है सनातनी उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर आपने ये जो पाप कर रही हैं इस बच्चियों को पढ़ाने का, इस पाप को अगर बंद नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत लूट ली जाएगी। आप देखिए महिलाओं की शिक्षा के लिए कि उन्होंने उस अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर और बच्चियों को पढ़ाने का काम सतत जारी रखा। उनकी वजह से ही आज हमारे समाज में हम सब लोग, हमारे समाज में, और हमारे समाज ही की बात नहीं, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति समाज नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ ही, और वो महिलाएं जो सवर्ण समाज की महिलाएं भी आती थीं, उन महिलाओं को भी उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उन जो ब्राह्मण समाज में महिलाएं जो विधवा हो जाया करती थी, उस विधवाओं को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तब महात्मा सावित्रीबाई फुले ने जो है अपने लिए उन्होंने वहाँ पर सभागार का प्रतिबंधक गृह बनाया जिसमें उन महिलाओं को रखा
और उसमें जो विधवा महिलाएं थीं तो विधवा गृह बनाकर उनको उन्होंने पालन पोषण किया। उसी विधवा गृह में ही एक काशीबाई नाम की ब्राह्मण जो है महिला थी, उनका बच्चा हुआ, उनका भरण पोषण किया और उन्होंने उस बच्चे को भी गोद लिया और अपने यशवंत नाम था उनका, वो पुत्र के रूप में उन्हें पुत्र ही माना। और इस तरीके से उन्होंने उस जमाने में कि आप देखिए कि महिलाओं के लिए कितना बढ़ चढ़ के काम किया और जो शूद्र समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थीं, जो उनकी दुर्गति थी, जो उन्होंने पढ़ने लिखने का अवसर नहीं था, उसमें उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की। धन्यवाद। आज जो महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय बहुजन संगठन 10 साल से माता सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन मनाता है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं का कार्यक्रम महिलाएं ही संचालित करें। यही हमारा आज जो धारणा है वो सही हो रही है। हमने बच्ची को तैयार किया जो संचालन कर रही है, जिसके अंदर एक अलग से ऊर्जा पैदा करी हम लोगों ने और उसका अनुभव बढ़ाया, क्योंकि हमारे बीच में महिलाएं ही लाना मुख्य कारण है। अगर जब तक महिलाएं घर से नहीं निकलेंगी तब तक हम जो पाखंड का हर व्यक्ति विरोध करता है, अंधविश्वास का हर व्यक्ति विरोध करता है, तो उस विरोध की जड़ पे नहीं जाता है, केवल विरोध करता है ऊपरी तौर पर। जिसने शिक्षा को सबसे पहले शुरू किया, हमें उसका नाम नहीं याद रहेगा तो हम शिक्षा की तरफ क्या डाइवर्ट हो पाएंगे। आज लोग शिक्षा से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि मैं इस पेशे से जुड़ा हूं तो मुझे दिख रहा है कि नए बच्चे नए बच्चियां शिक्षा तो लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा उनके काम की नहीं रहती है। वो 4 दिन की पढ़ाई रहती है, बाकी फिर कहते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है। जब आप अच्छे शिक्षित बनेंगे तभी जागृत होंगे, जब जागृत होंगे तभी आप दुनिया को जागृति दे पाएंगे। वरना शिक्षा ग्रहण करके आदमी विद्वान तो बन सकता है, लेकिन जागृत नहीं बन सकता है। और जो जागृत बन सकता है वो जनता में जा सकता है। आज कार्यक्रम में कितनी महिलाएं? आज के कार्यक्रम में महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी रही। जितना मैं सोचता था उससे कहीं ज़्यादा रही और महिलाओं ने चढ़ बढ़ के भाग लिया, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य था और मैंने ये संदेश भी भेजा है कि ये महिलाओं का कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा और ये मेरा जो धारणा है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। धन्यवाद।